हेलो एवरीवन। आई होप सब बढ़िया होगे। और एग्ज़ाम का जो फेस्टिवल है बैंकिंग का, वो तो चालू हो चुका है। मतलब डेट सब आ गए, नए नए फॉर्म फिलअप का, जिसका IBPS क्लर्क का है, सब बहुत कुछ मतलब और होने वाले हैं। इंश्योरेंस का तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है इस साल का सेशन का। तो आई होप सब उसके लिए रेडी हो ऑलरेडी। तो वीडियो तो बहुत दिन बाद में अपलोड कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि सबको पता है कि ज्वाइनिंग का फॉर्मेलिटीज़ सब, फिर घर ढूंढना, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें था। तो ये बस ऐसे मतलब जैसे कि मैं मेरा मोस्टली वो वीडियो रहता है कि क्वांट का, ठीक है, क्वांट का वो पढ़ाता हूँ। लेकिन ये थोड़ा एक एक दो वीडियो ऐसे ही मैं अपलोड करने का सोचा था कि प्रोसीजर बता दूँ कि पढ़ाई के अलावा, ठीक है, सिर्फ प्री मेंस या फिर प्री मेंस इंटरव्यू ही नहीं होता, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो मैं सोचा एक ओवरऑल चीज़ें सब कुछ बता दूंगा ये वीडियो में। तो क्या क्या चीज़ें फेस करोगे, अपने स्टेट में पोस्टिंग होता है तो क्या फेस कर सब, मतलब क्या क्या का मतलब अच्छा क्या है और उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, या फिर बाहर के स्टेट में उसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो थोड़ा बहुत वो मैं एक ओवरऑल वीडियो के इस वीडियो का ओवरऑल चीज़ें ये वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। इसी यही मेरा प्लान था वीडियो बनाने का। तो शुरू करते हैं। हाँ, जैसे कि एग्जाम सीजन मतलब पूरा फेस्टिवल पूरा चालू हो चुका है सब कुछ, और मतलब विद इन 1-2 मंथ्स, अभी तो IBPS PO भी है ही 15-16 दिन के बाद तो पूरा चालू होगा, ठीक है। तो लगातार मॉक देते रहना है। अभी क्लासेस अगर देख रहे हो तो फिर तो बहुत पीछे हो तुम, ठीक है। क्लासेस ने अभी सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस चाहिए, चाहे कोई भी एग्जाम को, प्री हो मेंस का हो, ठीक है। तो तुमको सिर्फ मॉक लगाने, एनालिसिस करनी, लास्ट ईयर कट ऑफ देखो, उससे 4-5 मार्क एक्स्ट्रा, ठीक है, तुमको लाने हैं। जैसे कि अगर कोई स्टेट का हाई कट ऑफ देता है 85-90, जैसे क्लर्क का 85-87-88 टच कर, तुम 90 को टच करना ही पड़ेगा, 90-92, वरना वो कॉन्फिडेंट नहीं आएगा तुम्हारा, ठीक है। वैकेंसी अच्छा खासा आया है हर एक स्टेट में, ठीक ठाक आया, कोई किसी किसी जगह कम भी आया है। तो अगर विश कर मतलब अगर मन है तो दूसरे स्टेट में भरो, लेकिन एग्जाम डेट सब देख लेना, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रीवियस और एक वीडियो में बताती है बहुत क्लोज डेट सब दिया, मतलब कंजिक्यूटिव डेज में दूसरे मतलब अलग अलग एग्जाम सब है। तो बाहर स्टेट में भरोगे तो ट्रैवल करना पड़ेगा। ये जो क्या बोलते फ़ायदा जो है SBI क्लर्क में कि तुम अपने स्टेट में रहो और इंडिया में कहीं भी फॉर्म भर दो, कोई भी स्टेट के लिए अप्लाई कर दो, ये सब SBI क्लर्क में है। और PO तो ऑल इंडिया बेसिस पर होता है। लेकिन हाँ, PO का जो स्टेट में तुम दोगे ना एग्जाम, तो इंटरव्यू वेन्यू तुम्हारा उससे डिसाइड होगा। जैसे कि अ, मैं उड़ीसा में अगर दूंगा एग्जाम तो कोलकाता में मेरा इंटरव्यू होगा, कोलकाता वाले का इंटरव्यू कोलकाता में होगा। और दो चार नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट है, उनका भी इंटरव्यू कोलकाता में होगा। वही अगर कोई छत्तीसगढ़ में एग्जाम दे रहा है तो उसका इंटरव्यू भोपाल में होगा। तो ये सब होता है। और कोई किसी किसी को वेन्यू पसंद नहीं आता कि मेरे को वो कोलकाता में जाके इंटरव्यू देना है या फिर मेरे को भोपाल में जाके देना है, तो उस हिसाब से स्टेट तुमको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो चालू करते हैं। और हाँ, कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हो, ठीक है, होली बोर्ड में मेरा ये कूपन है सीलू 5, इसको यूज़ करो, ठीक है। और इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके बाद जो भी ये कूपन यूज़ करते हैं मेरे को अपडेट मिल जाती है कि किसी ने ये परचेज़ किया, तो मैं अगर वो मैसेज करते हैं तो मैं उसको कैशबैक देता हूँ जितना भी होगा, ठीक है। उसे मैं कैशबैक देता हूँ। अगर गाइड लेकर लेना चाहता हो तो उसका कूपन है 69KCOF। अगर इससे कोई बेटर, ठीक है, दोनों में से कोई भी बेटर कूपन है तुम्हारे पास जिससे और ज़्यादा फायदा हो रहा है तो वो यूज़ करना। इसको मतलब मैंडेटरी नहीं कि ये वीडियो देख रहे हो तो इसको यूज़ करो। हाँ, पोज हो गया। जो तुम्हारी मर्जी वो तुम ले सकते, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले चालू होता है, रिजल्ट हमारा आया था June 11 को शायद रिजल्ट आया था। उसके बाद DV का मेल सब आने लगा था। और जैसे कि वो होता है क्या बोलते हैं, स्टेट वाइज सर्कल वाइज आया था। सबसे पहले यूपी का शायद आ गया था। और उसके बाद आया था ऐसे कोलकाता का आया था, फिर आया था उड़ीसा का, ऐसा सब आया था, ठीक है। या फिर सबसे पहले उड़ीसा का, जो भी हो एक होता है। तो तुम्हारे स्टेट का जब कोई भी स्टेट और तुम्हारा मेल आने तक तुमको वेट करना होता है, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बैंकिंग एस्पिरेंट जो कि हर एक चीज़ के लिए परेशान होते हैं, हर एक चीज़। नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, मतलब कब आएगा, नोटिफिकेशन आ गया तो फॉर्म फिलअप हम का परेशान रहते हैं, ठीक है। वो फिर गलती कर देते जल्दबाजी में, हो गया। फिर एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम हो गया तो रिजल्ट कब आएगा। पढ़ते नहीं, पढ़ने के अलावा सब कुछ करते हैं, ठीक है। पढ़ाई के अलावा सब कुछ के लिए परेशान है, सिर्फ पढ़ाई के लिए कम। फिर मेंस हो गया तो फिर इंटरव्यू डेट कब होगा, फिर फाइनल रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। ये सब जो कि हमारे हाथ में नहीं है, जो किसी को भी नहीं पता, ठीक है, कब आएगा। लेकिन फिर भी वो पूछते रहते, पता नहीं ऐसे इलॉजिकल काम क्यों करते हैं। तो ऐसा होता है, मेल के लिए परेशान थे बच्चे कि हमारा मेल कब आएगा, क्या आएगा, पता नहीं क्यों परेशान थे, मेरे को आज तक समझ नहीं है। तो ठीक है, मेरा अपना सर्कल का आ गया था। फिर June 26 के लगभग आ गया था। फिर ट्रेन टिकट सब हमने किया था, मैंने मतलब कर दिया था। फिर अगर मेरे को मेरा जो रिपोर्टिंग था, मेरा जो DV था वो जबलपुर में था, ठीक है। जबलपुर AO मिला था। जी, मेरा मैं MP में अप्लाई किया था, तो जबलपुर AO था। उसमें से इंदौर और भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, ये 4 AO था। मेरे को जबलपुर में मिला था, ठीक है। और पता नहीं कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, मेरे को तो वो तो नहीं पता, लेकिन मेरे को मैं जितना गेस कर रहा हूँ, जैसे कि अ, इधर है, 103, हाँ। तो जैसे कि
वो क्या होता है, अब मान लो ये एमपी का मैप है, ठीक है, बहुत सारे जो आउट ऑफ स्टेट, ठीक है, बहुत सारे आउट ऑफ स्टेट, जो जबलपुर यहाँ पर है तो बहुत सारे आउट ऑफ जो स्टेट एक्सेप्ट एमपी, मैक्सिमम का इसी यहाँ पर दिया था, ठीक है, मेरे को जितना पता, क्योंकि यहाँ पर तमिलनाडु के थे, आंध्र प्रदेश के थे, तेलंगाना के बच्चे थे, झारखंड, बिहार, सारे बच्चे यहाँ पर थे, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सारे बच्चे, बाकी इनका तो मेरे को नहीं पता। तो ये सब बस ऐसा इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, फिर आ गया मेल, आ गया, फिर हमको सब डॉक्यूमेंट्स ये सब करके करना पड़ेगा। तो ट्रैवलिंग का भी वैसे ही कि जिस दिन में डीबी होता है उससे एक दिन पहले का, मतलब एक दिन पहले पहुंचने का ट्राई करो ताकि कुछ इशू ना। बहुत सारे बच्चों का 9:30 बजे डीबी था, लेकिन वो पहुंचे 8 बजे से, क्योंकि वो परेशान होते भी, क्योंकि कोई ट्रेन नहीं आएगा मोस्टली, या फिर कोई फ्लाइट में भी आएगा तो भी हो सकता है कि डिले हो जाएगा कुछ इशू की वजह से। तो वो सब मत करना, अगर फ्यूचर में कभी अगर तुमको ऐसी सिचुएशन मिलेगा कि तुमको पहुंचना है तो एक दिन पहले पहुंच जाना। होटल वोटल का खर्चा, क्योंकि तुम्हारी ज्वाइनिंग की बात है, ठीक है, अगर यहाँ पर अगर तुमने मिस कर दिया तो फिर तुम तो जानते हो कि क्या होने वाला है। कोई कोई जगह चांस देते हैं, लेकिन वही ना, तुमको क्यों वो करना है, मतलब रिस्क क्यों लेना है। तो हो गया, फिर डॉक्यूमेंट सब हमको मेल आ जाता है कि डॉक्यूमेंट सब क्या करना है ये सब। तो डॉक्यूमेंट क्या है ना, हर एक बैंक का, जैसे आईबीपीएस का बैंक है तो वो अलग अलग रहता है कि उनका प्रोसीजर, जैसे एसबीआई में, एसबीआई तो एसबीआई, लेकिन स्टेट वाइज वेरी करते हैं। जैसे कि भुवनेश्वर सर्कल में क्या हुआ था, हमारे बायोडाटा फॉर्म फिलअप करना होता है 4-6 पेज का, उन्हें सारे डिटेल्स हमारा रहता है सब कुछ। वो बस फॉर्मेलिटी के लिए रहते हैं, मेरे को जितना पता है, मेरा जितना एक्सपीरियंस हुआ, बस फॉर्मेलिटीज़ के लिए। बायोडाटा में हमने सब कुछ लिख के दे दिया, लेकिन जब उनको हमारे डाटा चाहिए था कंप्यूटर में अपलोड करने के लिए, फिर हमारा प्रोफाइल बनाने के लिए एसबीआई में, फिर से हमको बुलाए, सामने खड़े किए, हम ही बोलते गए वो, तो फिर हम ये देने का मतलब क्या, और 4 कॉपी, जिनका एलपीडी हुआ था उनको और 4 कॉपी, 4 4 8, फिर ऑनलाइन या फिर कहीं पर कुछ भेजने के लिए कुछ एक दिए तो वहाँ पर 3, टोटल 11 कॉपी कुछ लगे थे बहुत कोई को, ठीक है, मतलब ऐसा हुआ था। तो जैसे भुवनेश्वर में सिर्फ 1 कॉपी मांगे थे, सिर्फ एक, यहाँ पर 4 मैंडेटरी था। तो ये सब, और एलपीडी इस बार स्ट्रिक्ट हो रहा है, ठीक है, अगर बाहर स्टेट में भर रहे हो ना तो सोच समझ के भरना। जैसे कि बहुत सारे महाराष्ट्र में एलिमिनेट कर दिए, गुजरात में भी शायद हटा, मतलब एलिमिनेट कर दिए बच्चों को। जैसे कि 6 महीना चांस मिलता था ना कि अगर नहीं आता तो 6 महीना सीखो, फिर उसका मतलब फर्दर तुम्हारा प्रोसीजर होगा जो भी प्रोबेशन पीरियड में सीखने के लिए बोलते, इस बार हटा दी, मतलब पूरा निकाल दी। तो उनके उनके उनकी जब जो जगह वैकेंसी हो वैकेंट हो गया तो टीचर वाले बच्चे को फायदा हो गया। तो ये सब मत करना, ठीक है, सोच समझ के भरना, क्योंकि 1 साल तुम्हारा जा रहा है ये सब चीज़ में। डीबी में भी बाकी सबका तो वो नहीं पता, जो मेरा एक्सपीरियंस में वही बता रहा हूँ, एसबीआई का बहुत स्मूथ चल रहा है। जिनका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है उनको डेट देती कि ये पर्टिकुलर डेट में तुमको लाना ही है, ठीक है। जैसे कि उनको 6 सेमिस्टर, 1 2 3 4 5 6, 6 सेमिस्टर का ना अलग अलग मार्कशीट चाहिए था, ऐसे। अब मेरा यूनिवर्सिटी तो नहीं प्रोवाइड करता, हमको तो नहीं दिया था, हमारे नेक्स्ट बैच जो है, उनको दिया था अलग अलग मार्कशीट। मैं बोला सर हमको तो दिया ही नहीं था, एक ही मार्कशीट में हमारा सब मतलब सेम, मतलब तो एक ही पेपर में, एक ही पेज में सब कुछ दिया हुआ है। तो फिर दो चारों से वो डिस्कशन किया उन्होंने, फिर बोला चलो एक्सेप्ट, मतलब मतलब हो जाएगा उससे, ऐसा हो जाएगा। मैं बोला सर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड ही नहीं करता, हम कहाँ से लाएंगे। मैं बोलते कि हाँ हमारे नेक्स्ट बैच बच्चे वाले, नेक्स्ट वाले बच्चों बैच में मिला है उनको, लेकिन हमको नहीं दिया है। तो ये था। और बहुत कोई होता है जो रिसेंटली पास आउट, मेरा तो 2020 पास आउट है, बहुत सारे बच्चे 2022-23 पास आउट, 23-24 ये पास आउट है, उनके लिए माफ है कि तुमको ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, प्रोविजनल से काम चल जाएगा, लेकिन उससे पहले से तो उनको मांग ही रहे थे। अब बहुत भी क्वेश्चन है, हमारी यूनिवर्सिटी तो 3 साल 4 साल लगा जाता है, हम क्या करेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, वो बोल देते कि तुम कॉलेज में जाओ, वहाँ पर कॉलेज वालों को बोल दो कि वो लिख के दे देंगे, किसी कॉलेज का सील लगा दे लिख। ये हमारा यूनिवर्सिटी में पर लड़का पढ़ रहा था, इसको हम प्रोविजनल दिए, अभी तक नहीं दे, क्योंकि नहीं आता और टाइम लगेगा, इतना कॉलेज वाले लिख के दें तो तुम्हारा हो जाएगा काम, ठीक है। परेशान ना होकर, हर एक चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, एक वे होता है, तुमको उसमें ध्यान देना है कि क्या प्रोसीजर होता है, उसका पूछ लो अच्छे से जितना डाउट है। जैसे कि डीबी के टाइम मेरे मेरे जो जो हम मेरा जिस दिन डीबी था 10 जुलाई को था मेरा डीबी। तो वहाँ पर दो दो चार इंसान थे, बार बार हर एक जो भी फॉर्म देते वो गलत सर, एक्स्ट्रा और एक दूसरा फॉर्म दीजिए, ये सब मत करना। हाँ, मानता हूँ सब कुछ स्मूथ चलता है, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत किसी को चिल्लाते नहीं, किसी को डांटते नहीं, तुम कितने बार पूछो, लेकिन ये सब चीज़ अवॉइड कर सकते हो ना, कि जब तक वो नहीं बोलते तुम सिग्नेचर क्यों करते, यहाँ पर सिग्नेचर मत करो बोलते, बच्चे कर लेते हैं। बोलते यहाँ पर कुछ मत लिखो बोलते, लिख लेते हैं। यहाँ पर कॉलेज का नाम लिखने बोलते बच्चे यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं, या फिर स्कूल का नाम लिखते हैं, ऐसा सब होता है। तो मतलब बोलते हैं कि इसका एड्रेस लिखो, कोई दूसरे का एड्रेस लिख लेते, तो ये सब अवॉइड कर सकते हैं, ठीक। और जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, 50 पर डे, 50-60 बच्चों का कुछ डीबी होता था, तो मेडिकल सबका एक दिन होना पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो वो क्या होता है, अ, जैसे कि मेरा 10th को डीबी था, ठीक है, मैं ट्राई किया कि मैं 10th को सब कुछ खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने 10th को मेरा डीबी होने के बाद 4:30 या 5 बजे मेरा डीबी सब खत्म हुआ, ठीक है। और हाँ, डीवी इतना लेट भी क्यों हुआ मेरा, जैसे कि मेरा हर एक एग्जाम पे मैं पहले से बोल कोई वीडियो बोला था, बायोमेट्रिक मेरा काम नहीं करता, हमेशा बायोमेट्रिक नहीं होता, फिंगरप्रिंट नहीं लेता, यहाँ पर भी नहीं लिया।
और जो आधार कार्ड होता है ना बहुत का 10 साल 15 साल पुराना फोटो, 15 साल तो नहीं 10 साल मिनिमम 10 साल का होता है ये पुराना, कि 2014-15 को आधार कार्ड बनना चालू हुआ था। तो हो जाएगा अगले साल अगर तुम डीबी में जाओ तो हो जाएगी 11 साल हो जाए। तो एक बार अपडेट कर देना आधार कार्ड। ठीक है, मेरे आधार कार्ड में बहुत सारे न्यू न्यू एड्रेस पता नहीं क्या क्या लाइन आ गया है, थोड़ा बहुत अपडेट हो गया। तो वो अपडेट कर देना, हार्डली कितना 100 रुपीज़ के अंदर हो जाएगा। अगर फोटो बहुत पुरानी है तो रिसेंट वाला फोटो अपलोड कर देना। और अगर तुमको पता होगा एग्जाम में तुम्हारा बायोमेट्रिक बार बार इशू होता है तो फिंगरप्रिंट भी अपडेट कर सकते हो। ठीक है, पैसा थोड़ा लगेगा लेकिन कर सकते हो तो कर ले। अगर ये सब झंझट से तुम बचना चाहते हो, 11:30 बजे डीबी स्टार्ट है, 4:30 बजे तुम्हें बैठा, फिर बोले कि जाओ आधार कार्ड अब मतलब प्रिंट करके लाओ नया निकाल के, तो ये सब घुमाएगा। अगर तुम्हारा सब कुछ सही है तो कुछ नहीं, बैठो एक रूम में, फैन या एसी लगाओ, बैठो काम हो जाओ स्मूथली निकल जाओ। तो ये सब होता है कुछ कुछ डॉक्यूमेंट। और पासपोर्ट हो जाता है ना, बहुत के बच्चे पुराने पासपोर्ट होते हैं जैसे कि पूरा फेस ही अलग होता है, तो वो मत करो। उससे क्या होता है, वो वेरिफिकेशन करने के लिए तुम्हारा फेस मैच नहीं करे, फिर वो खुद देखें, वो खुद परेशान हो जाएंगे वही लड़ता है या नहीं। तो उससे तुम्हारा वेटिंग बढ़ेगा, वैसा नहीं कि तुम्हारा कैंसिल होगा कुछ, लेकिन तुम्हारा बड़े बोलेंगे बैठो थोड़ी देर बैठो फिर करिए सबके बाद। तो ये सब तुम्हारा वेटिंग रहेगा। ठीक है, तो फिर मेडिकल, तो मैं उसी दिन मेडिकल कर दे और 8:30 या 9 बजे तक मैं वेट किया ताकि मैं सब कुछ खत्म करके ही जाऊँगा। ठीक है, वही था। तो फिर कुछ कुछ मेडिकल टेस्ट जो ब्लड टेस्ट वो सब मेरा हो गया था, लेकिन मैं क्या होता है बस ओवर थिंकिंग करके कि जब वो ब्लड सैंपल ले रहे थे ना, मैं देख लिया लेते टाइम, मतलब सिरिंज जो होता है ना वो निडल वो सुई घुसा दिया, फिर मैं देख रहा हूँ उसके बच्चे के स्किन के अंदर वो निडल है, मैं देख लिया, मेरा मतलब क्या बोलता, बहुत डर लग गया, मेरा फेस पूरा गर्म हो गया, पूरा रेड हो गया फेस। तो बस ओवर थिंकिंग था, कुछ पेनफुल नहीं होता, मेरे को लगा क्या है मतलब। और जब वो ब्लड लेता है फिर उसको पूरा चेक कर देता है, ठीक है, वो जो टेस्ट ट्यूब में लेता है, और देखा पूरा रेड रेड, देख सबका ब्लड सैंपल वो रखा हुआ है ऐसा सब। तो बहुत ये मतलब लाइन में सबसे पहले खड़ा हूँ लेकिन मैं बगल में बैठ गया, बोला मेरे पीछे जो खड़े थे ना, मैं उनको बोला, "भाई तुम करो, ठीक है तुम कर लो।" तो एक 7-8 जन को बोला तुम कर लो बस, बस करना ही तो है, फिर साथ बैठ ही जाता है। तो फिर हो गया ब्लड टेस्ट, बहुत मतलब ओवर थिंकिंग था, कुछ नहीं होता पेन फिर कुछ नहीं होता, बस वो जैसे हमारी चीटी काट दिया बस उतना ही पेनफुल होता और कुछ नहीं। और ऐसा नहीं कि मेडिकल में जैसे ब्लड लेते हैं उतना ऐसा बहुत टाइम पे कि 30-40 सेकंड तक वो ब्लड लेते रहेंगे, ऐसा नहीं, इसमें कुछ एक वो डिवाइस डिवाइस नहीं, कुछ एक छोटा सा कुछ एक यूज़ कर जिससे तुरंत वो ब्लड वो ले लेते हैं। तो ईसीजी ईसीजी होता है, ईसीजी तो पता होगा बहुत होगा, नहीं पता तो गूगल कर लेना। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत सारे बच्चे यहाँ डर गए थे, लाइक परेशान हो गए थे कि क्या होगा, कुछ गलत वलत ना होगा, तो परेशान हो गए। ईसीजी सबका रिपोर्ट भी गलत है बहुत का, वो पता है कि नहीं है। ब्लड प्रेशर बहुत का मतलब वही अगेन परेशान की ओवर थिंकिंग करके ब्लड प्रेशर बहुत का खराब है। 160 चला गया, किसी का 148 150, जैसे कि नॉर्मल क्या होता है 120/80 होता है। ठीक है, मेरा खुद का 110/70 आया था। नॉर्मली काउंट होता है मतलब ये, लेकिन ऐसा हुआ था। ठीक है, और फिर तो जैसे कि और होता है और इतना, और जिसका किडनी विडनी स्टोन था उनको सर्जरी के लिए रिकमेंड किया था, बहुत लोग का एक्सटेंशन वो सब हो जाता है। ठीक है, कुछ डरने की जरूरत, अगर तुम डर रहे हो तो वो तो तुम पे वो ठीक करना है खुद को, मतलब उतना ज़्यादा इशू नहीं है कि निकाल देना। हाँ, अ, इस बार जो आई इशू है मोर देन 8 या मोर देन -9 या -8 कुछ एक आया है, उसके मतलब उससे ज़्यादा जिन जिन का था उनको एक्सटेंशन मिला है कि सर्जरी करो या फिर जो भी ट्रीटमेंट करो उससे अगर कम होगा तभी तुमको मिलेगा जॉइनिंग, वो मिलेगा मतलब तुम्हारा जॉइनिंग और फर्दर प्रोसीजर होगा, ये उनको बोला गया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ प्री मेंस इंटरव्यू यही नहीं होता, तुम यहाँ पर भी अटक सकते हो मेडिकल टेस्ट में। एक्सटेंशन मिल जाएगा, एक्सटेंशन मिल जाएगा इन द सेंस क्या, तुम एक जूनियर हो गए ना, अब मान लो 1 महीना या फिर 3 महीना एक्सटेंशन दे तो तुम मेरा हो गया, मैं ज्वाइनिंग मेरा हो गया, तो मेरा 6 महीने में प्रोविजन खत्म हो जाए, मेरा कुछ हो जाएगा, फिर बाद में मेरा प्रमोशन हो जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम होता है इतने बाद ही प्रमोशन होगा। तुम यहाँ पर तो जूनियर जूनियर हो गए ना, 3 महीने फिर 1 महीना 2 महीना। ठीक है, वो सब होता है, तो ये सब पे ध्यान देना। ठीक है, 300-400 रुपये होता है। ठीक है, एक अल्ट्रासाउंड ये सब का कर लो हर 3 महीने फिर 6 महीने साल में 2 बार कर लो, खुद का बॉडी तो है। ठीक, मॉक में तुम पैसा खर्चा कर रहे हो, एग्जाम में फॉर्म फिलअप ये सब में करते हो, तो इधर उधर का खर्चा भी करते हो। चलो कोई नया ड्रेस मत पहनो, कोई एक फेस्टिवल या फिर मेडिकल टेस्ट कर लो एटलीस्ट एक बार। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम तो हो ही सब कुछ इंटेलिजेंट की, सब अपने मन मन से ही करोगे। तो होता है कि पहले से तुमको पता है कि ये इशू है, जैसे गर्ल्स का कुछ मेरे को तो नहीं पता, अब सिस्ट करके जो पता है कि था जो एब्डोमेन सिस्ट या कुछ वो भी इशू आया बहुत एक। तो अब मैं जब मेरी फ्रेंड को बोला, ये बोला क्या तुम्हारा है, मैं बोला मेरा तो नहीं है ऐसा, मतलब मोस्ट फीमेल को मोस्टली क्या फीमेल को ही होता है। तो ऐसे सब मेरे को पता नहीं था कि ये इसको भी कुछ इशू होता है, मेरे को लगा बहुत जेंटल का होगा। ठीक है, तो वो सब होता है। आ, तो परेशान नहीं होना, ठीक है, कि डरना नहीं कि ये हो गया वो हो गया, हेल्प करने के लिए वो भी है, तुम्हारी फैमिली है, सबको ये, तो किसी को पूछ लो कि ये है। फिर हो गया ये हो गया, फिर मैं क्या कहते जबलपुर में मैं रह गया था। ठीक है, मैं घर नहीं आया था, जबलपुर में मेरा कितना था 10 तारीख को डीवी खत्म है, मेरे को लगा 2 दिन का होगा, 10-11 का होगा, फिर मैं घर आऊँगा फिर जाऊँगा, तो और ज्वाइनिंग जो था 23 को था, ये पता ही चल गया कि 23 को होगा ही होगा। तो अब मैं घर नहीं आया, 10 दिन वहीं था, 10 या 12 दिन जो भी था, अच्छा खासा होटल मिल गया था, कम प्राइस में खाना वाना सब मरेगा, हार्डली 5,000 6-7 हज़ार कुछ खर्चा हुआ। अगर मैं घर आता तो मेरा 2000 कुछ सेव होता है, लेकिन 2000 सेव करने के लिए मैं घर घर मतलब कितना 650 किलोमीटर में आता फिर जाता,
और अगर यहाँ पर टिकट नहीं मिलता फिर और वो खेल खत्म हो जाता। ठीक है, अब मैं बहुत कोई बोले कि तुम इतने दिन तक हो वहाँ, ठीक है, इतने दिन तक हो, बहुत पैसा खर्च होगा, अरे पैसा खर्चा होगा लेकिन वो इशू नहीं है। लेकिन जब मैं देखा 23rd को ज्वाइनिंग था ना, जब मैं देखा कि 20 19 20 तारीख को जब उनको रिपोर्ट करने का मेल आ गया कि तुमको ये जगह पर रिपोर्ट करना है, मेरा डीवी वहीं पर हुआ था, ज्वाइनिंग भी वहीं पर होगा। ज्वाइनिंग मतलब कि तुम्हारा जो होगा उस दिन से सैलरी काउंट चालू हो जाएगा 23rd से, ऐसा था। चाहे तुमको बैंक मिल जाए, कहाँ पर पोस्टिंग है वो सब मिल जाए, नहीं मिल जाए वो बात की बात है, लेकिन वहाँ से तुम्हारा काउंट हो। यहाँ पर किसी को टिकट नहीं मिल रहा था, ठीक है, कोई फ्लाइट में आया, ये सिचुएशन हो गया। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे थे पहले से सब कुछ रेडी करो, अगर दूसरे स्टेट में भरे हो तो ये सब ध्यान में देना होगा। अगर अपने स्टेट में ही हो तो कुछ इशू नहीं, तुमको पता है कि ट्रैवल कहाँ से कैसे करना है। लेकिन किस्मत होता है, जैसे कि मेरा 10 तारीख को मेरा डीवी था ना, तो मैं 8 तारीख रात को 8:30 बजे कुछ निकला। उस दिन ओडिशा स्ट्राइक था, ठीक है, बस बस जो ये सब थे, जो बस वाले सब प्राइवेट बस वाले उनका स्ट्राइक था। अच्छा हुआ गवर्नमेंट बस था, मैं गवर्नमेंट बस में चला गया स्टेशन तक, 80 की कुछ किलोमीटर बड़ा जो स्टेशन 80 किलोमीटर कुछ था। फिर उसके बाद जो दिन में ट्रेन था उस दिन भारत बंद था। ठीक है, देख रहे हो किस्मत, भारत बंद था। तो लास्ट टाइम मैंने हिस्ट्री चेक किया कि भारत बंद में ट्रेन लाइन में मतलब रोक दिए थे, लेकिन मेरा ट्रेन रात को था। ठीक है, तो उससे कुछ इशू नहीं था। फिर और एक दिन उड़ीसा में भी कुछ हुआ, वो जो एक जो इशू हुआ था, जो गर्ल खुद को जला दी थी, आग खुद पर पेट्रोल डाले थे, वो आग लगा दी थी, वो उसका जो डेथ हो गया, उसकी वजह से उड़ीसा फिर से बंद था, स्ट्राइक था। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखो। ठीक है, सब कुछ अपने स्टेट के बारे में जहाँ पर वही सब की प्रॉब्लम तुम फेस कर सकते। ठीक है, सब कुछ इग्नोर हम नहीं कर सकते। तो ये ऐसे सब था, सब काम हो गया वहाँ पर। तो फिर आ गया। फिर मेरा जो 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 भी प्रोसीजर था बाकी, जो और बायोमेट्रिक अगेन ई केवाईसी का ऑनलाइन, वो जो क्या ई केवाईसी ये सब था, तो फिर वो हो गया सब कुछ। फिर ज्वाइनिंग का क्या बोले 5 बजे बोल दिए कि आप सब घर चल जाओ, या फिर होटल में जहाँ पर, कि उस दिन से वो बैंक पैसा देता है कि 23rd से तुमको जहाँ पर है, जब तक तुमको ब्रांच आरबीओ। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो सबसे ऊपर होता है एलएचओ, फिर होता है एओ, फिर होता है आरबीओ। यहाँ पर तुमको ब्रांच अलॉटमेंट होगा, यहाँ से तुम कौन सा ब्रांच में जाना है। जैसे कि आरबीओ अगर मान लो XYZ की प्लेस आरबीओ है, ये 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता है आरबीओ। ठीक है, एओ के अंडर बहुत सारे आरबीओ होते हैं, जैसे कि मेरा जबलपुर एओ था। ठीक है, जबलपुर एओ था, इसके अंडर 9 शायद आरबीओ या 8 कुछ आरबीओ। तो ये कुछ 8 या 9, 9 नहीं, 10 12 डिस्ट्रिक्ट को, 12 15 कुछ डिस्ट्रिक्ट को ये कंट्रोल करता है। तो अगर मेरा मेरा आरबीओ 3 है, ठीक है, तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता है, तो चारों डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी भेजेगा यहाँ से। और मेरे ग्रुप के जो मेंबर है इतना परेशान कर दिए, जैसे कि उनको लगता है कि मेरा सब कुछ होगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। 23rd से ही मेरे को परेशान कर दिए, 23rd की ब्रांच मिला क्या, कहाँ मिला ये। और जबकि मेरे को ब्रांच मिला 25 तारीख को, 3 दिन सोचो, 23 24 25, और 25 को कब मिला, रात 8:30 बजे मेरे को पता चला। इतने मैसेज, इतने कॉल कि कहाँ मिला कहाँ मिला, ऐसे मेरे स्कूल के दोस्त सब। हर एक चीज़ का एक प्रोसीजर होता है ना, पेशेंस। ठीक है, और हम यहाँ पर इतना वेट कर रहे हैं क्योंकि सोच समझ के वो लोग पोस्टिंग दे रहे हैं कि किसी को मतलब ऐसा नहीं कि मन मर्जी देखो। गर्ल्स को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है कि उनको अर्बन ही मिलेगा, या फिर यहाँ यहाँ उनको मिलेगा और कहीं नहीं। वो बोल दिया हमारा। ठीक है, जो वो क्या हुआ, कौन आए थे वो, शायद डीजीएम बोलते हैं, रीजन, वो जो हमारे जो मैनेजर थे, एक आए थे दो। तो वो सब बोल दी कि प्रेफरेंस दिया जाता है गर्ल्स को, बोल दी कि अगर तुमको इससे दिक्कत है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा सेफ्टी हमारे लिए मतलब वो है। ऐसा भी नहीं ना कि बैंक ऐसा जगह दे देगा कि जहाँ पर कुछ सेफ्टी ना हो, ऐसा भी नहीं जगह है, मतलब ऐसा कुछ जगह भी नहीं है। क्योंकि बैंक है मतलब वो थोड़ा डेवलप होगा, वहाँ पर तुमको होटल वोटल मिल जाएगा, खाने के लिए रहने के लिए सब कुछ मिल जाएगा। एक बैंक में मिनिमम 3 या 4 स्टाफ होते हैं, वो भी तो रह रहे कहीं, तो घर भी मिलेगा ही मिलेगा कहीं। ठीक है, तो 23 तारीख को जैसे कि हमको बोल देगी 5 बजे, 5 या 5:30 तुम निकल मतलब चल जाओ, आज तो पॉसिबल है नहीं तुमको मतलब आरबीओ देना। तो फिर कल को तुमको एक बस आएगा, बस में तुमको एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, ऑडिटोरियम नहीं, कोई एक हॉल था कम्युनिटी, तो जहाँ पर वो सेलिब्रेशन सब करते हैं कि शादी वादी, वो उस हॉल में लेके बस आए, सबको लेके वहाँ पर सबको एक साथ मिला। जो 10 तारीख से 7 तारीख से 16 तारीख तक डीबी था, कि 9 दिन का जो जितने बच्चे आए थे, सबको टोटल 343 बच्चे थे हमारे यहाँ। ठीक है, 343 में से सारे बच्चे आए थे यहाँ पर, जो भी एब्सेंट होगा तो उनको पता नहीं, उनका तो मेरे को पता नहीं, लेकिन बोला गया था 343 अनाउंस हुआ था इतने बच्चे। फिर वहाँ पर सबको जो वेलकम किट और जो ज्वाइनिंग को, इसके बाद कौन सा, हम तो एओ में थे, ठीक है, ये एओ में थे हम। ठीक है, 343 जो थे वो ऑडिटोरियम में थे। वहाँ से आरबीओ, किसी को कौन सा आरबीओ मिला, जैसे कि मेरे यहाँ क्या है, शहडोल है, कटनी, और मंडला, और जबलपुर 1, जबलपुर 2, ऐसा ऐसा बहुत सारा, रेवा। तो ये सब जगह है नहीं। तो वहाँ पर मिल गया 24 तारीख को। फिर 25 को रिपोर्ट करना था अगले दिन। तो रात को सब कुछ निकल, लेकिन ज़्यादा दूर भी नहीं, विदिन 200 किलोमीटर रहता है सब कुछ। ठीक है, जहाँ पर भी देखो 200 किलोमीटर के अंदर तो ट्रेन फिर मिल जाएगा। तो हम निकल गए अगले दिन रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है,
वही सुबह रिपोर्ट करना था, फिर आ गए, फिर वहाँ पर बिठाए सब कुछ, फिर अगेन वो फॉर्मेलिटीज़ की, पीएफ बनेगा तुम्हारा, सब कुछ जो फॉर्मेलिटी हो, बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ। वहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा तो वो सब हो गया। फिर वहाँ से तुमको बिठाएगा, प्रेफरेंस देगा कि अब तुम्हारा घर, ठीक है, तुम्हारा घर कहाँ पर है वो देखेगा, तुम्हारा अगर घर यहाँ पर है तो यहाँ से तुम्हारा जो भी ब्रांच का वैकेंट है, ठीक है, कोई भी ब्रांच अगर वैकेंट है वो सब देखेगा, फिर तुम्हारे घर से डिसीजन देके वो देगा। जैसे कि मैं मान लो उड़ीसा से, मान लो कि मैं उड़ीसा से हूँ, ये छत्तीसगढ़ आ गया, यहाँ पे एमपी में, मेरे को इस रीजन में मिला है, मतलब जैसे कि नियरेस्ट सारे उड़ीसा वालों को इसी आसपास दिया है, ठीक है, वो निकल सकते हैं, जैसे कि वहाँ से ट्रेन का कनेक्टिविटी है वैसा मिला। लेकिन एक तो डिस्ट्रिक्ट है ना कि जहाँ पर ट्रेन कनेक्टिविटी कुछ नहीं हो, तो वहाँ पर भी तो जाना ही है, ठीक है, किसी को तो जाना पड़े, तुम बोलोगे तुमको नहीं जानता कि कोई और तो जाएगा, तो वो सब अब पड़ेगा ही पड़ेगा। तो और ऐसा है ना कि न्यू बच्चे आ गए, ठीक है, 1 साल बाद तुम ट्रांसफर अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है कि न्यू बच्चे आ गए तो उनको तो वहाँ मिल जाए, तुम्हारा आ जाए। क्योंकि जो हमारे जो सर थे जो स्पीच स्पीच दिए थे वो बोले कि तुमको इंडिया के हर एक टाइप के प्लेस, हर एक टाइप के जो सिचुएशन तुमको फेस करना ही पड़ेगा, रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन, सब कुछ तुमको करना ही पड़ेगा एक बार, एटलीस्ट एक 2 बार, चाहे चाहे तुम 10 दिन के लिए या फिर 12 दिन या फिर 1 महीना या फिर 1 साल, वहाँ से ट्रांसफर तो होता ही रहता है, बैंकिंग का पता ही है, ट्रांसफर होता ही रहता है। और कहीं ना कहीं ये सब प्रोसीजर होता है थोड़ा हैक्टिक होता है, तुमको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। और मेरे को जितने लोग परेशान किए तो खुद समझ जाएंगे कि इतना सवाल कि ये बोलो, ये मतलब बताओ, ये बताओ, वो बताओ, ऐसे करके, ठीक है। और मेरे को ये भी पता है कि जब मैं कोई काम ही बार देता हूँ, सबसे ज़्यादा डाउट्स बच्चों को तभी आएगा। मैं डीवी में बैठा हूँ, कोई डाउट पूछ रहा है, कोई डीआई ही भेज रहा है, कोई बता ये कर लो वो कर लो, चलो बोर हो रहा था कुछ नहीं, कभी कभी कर लेता हूँ, लेकिन एक ग्रुप में 1 2 कर लो, होता है कि पेपर से मैसेज करने दे, ये बताओ बताओ, उनको लगता है मैं फ्री बैठा हूँ, तो ऐसा नहीं, टाइम निकालता हूँ, ठीक है। तो ये सब हो गया, तो आर्मी में फिर रात को बिठाए, फिर ब्रांच मिल गया। और मेरा जो था, ठीक है, मेरा जो ब्रांच था, जो मेरा जो आरबीओ था, ठीक है, मेरे को आरबीओ में ही मिल गया, ठीक है। हम पांच पांच बच्चों को आरबीओ में ही मिला है, क्योंकि आरबीओ में भी काम ही होता है, ठीक है। लेकिन आरबीओ का काम जो होते हैं नॉर्मल ब्रांच से वो अलग होता है, ब्रांच में तुमको कस्टमर के साथ डीलिंग करना था, आरबीओ में कस्टमर के साथ डीलिंग नहीं करना है। जरूरत पड़ सकता है कभी कभी, लाइक ऐसे नहीं कि कस्टमर आएंगे, तुमको कस्टमर को कॉल करना है, ये सब मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। आरबीओ में क्या होता है, तुम्हारे अंडर ब्रांच आ गए, ठीक है, हम डायरेक्ट ब्रांच को कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ से, लाइक मेरे को कोई कोई ब्रांच या कुछ इशू है तो उस ब्रांच में जैसे को कॉल करो, फिर उनसे उनको बोलो कि ये तुम्हारा ये काम पेंडिंग है, तुमको ये करो, ठीक, कुछ काम पेंडिंग होता है जो कि आरबी में रिपोर्ट मतलब हो जाता है, रिपोर्ट आ जाता है, ठीक है। और अभी तक मेरे को जो डिपार्टमेंट मिला है वो तो एचआर डिपार्टमेंट मिला है मेरे को, ठीक है। और बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वाइज मिलता है, और आरबीओ के नीचे ब्रांच है, ब्रांच पर भी 2 3 लोगों को मिला है वहाँ पर, ठीक है। और 2 नहीं 4 लोगों को मिला है, 2 वेस्ट बंगाल की वो है और बाकी 2 4 लोकल है वो लड़का, उनको मिला है। तो ये सब होता है और स्केल वाइज होता है, ठीक है, जैसे स्केल 3 ब्रांच, स्केल 4 ब्रांच, ये सब होता है। तो वहाँ पर काम तुमको ऐसा स्केल 3 में थोड़ा मतलब बड़ा बैंक होगा, मल्टीपल क्लर्क होंगे, 2 3 क्लर्क होंगे वहाँ पर, या फिर 4, 2 3 पी होंगे, ऐसा होता है ये सब। और ये सब पता चल जब बैंक में कुछ हो तब पता चल जाएगा ये सब। तो ये सब चीज़ था ज्वाइनिंग का, ये सब घर पर मेरे को मिल गया। तो एक वो लास्ट वीक में वीडियो बनाऊंगा, सोचा वीडियो परसों चालू किया था, लेकिन सोचा रेस्ट कर लेते हैं, दैट संडे को बनाएंगे। तो ये सब था पूरा। और जैसे कि मैंने बोला कि सिर्फ प्री मेंस इंटरव्यू नहीं होता है, हेल्थ भी होता है, उस पर भी ध्यान दो, ठीक है। और तुम्हारा एक अगर एक विश होता है कि हम आएंगे, ज्वाइन करेंगे, मतलब बैंकिंग में घुस जाएंगे, सैलरी लेंगे, एंजॉय करेंगे, तो शुरू में तो ये सब पॉसिबल है नहीं, तुमको काम करना ही पड़ेगा जब तक तुम अच्छे से काम ना सीख जाओ, वो सब होता है। तो अगर तुम्हारा काम है कि हम एंजॉय करेंगे, ठीक है, आगे बैंकिंग में जॉब हो गया, तो ये सब अगर सोच रहे हो तो फिर थोड़ा एक बार और सोच लेना। तो ये जॉब ऐसा है नहीं, अब ये मत बोलेंगे काम प्रेशर है, ऐसा नहीं जो जहाँ भी जाओ आजकल काम रहेगा ही रहेगा, विदाउट काम तुमको कोई पैसा नहीं देगा। तुम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितना काम कर रहे हो उससे कुछ परसेंट ही तुमको पैसा नहीं देगा, वही तो होता है नॉर्मल, ठीक है। तुम प्राइवेट में जॉब करो या जो भी, अब तुम्हारा सैलरी अगर मान लो 60,000 है, इसका मतलब तुम कंपनी को 60,000 का काम करना नहीं, मतलब करके नहीं दे रहे हो ना, कुछ ज़्यादा करके दे रहे हो, उससे कुछ परसेंट तुमको मिल रहा है, ठीक है, यही होता है। तो काम रहेगा ही रहेगा। और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरे को कॉन्टैक्ट करना आफ्टर 7 PM ही कॉन्टैक्ट करना, जैसे मैं रूम आ गया, सब कुछ फ्रेश होकर मैं रेडी हो गया 7 या फिर 7:30, तब मैं फ्री होता, सबको रिप्लाई कर पाऊंगा। जैसे अभी फ्रिक्वेंटली मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, सुबह बोल रहा कि कोई कॉल करो, लेकिन ऐसे ना मैं कॉल करूँगा फिर बातें करने लगूंगा, मेरे को रेडी भी होना है। तो ये सब होता है सब चीज़, और शायद मैं सब कुछ बता दिया। और ऐसा कुछ है नहीं ये सब, क्योंकि ये पढ़ाई के अलावा और भी एक ही मतलब यही था, और कुछ था नहीं, बस। और कुछ बताने के लिए है नहीं इसमें, वो भी था, इतना ही था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना, डॉक्यूमेंट रेडी करना, वो सब पहले से का सर्टिफिकेट होता है, हाँ। जो अगर जो भी सर्टिफिकेशन देना जेन्युइन वाला देना, फेक वाला मत देना, बहुत अच्छे से वेरिफिकेशन होता है। तो ठीक है, अगर ये लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे तो वापस से तुम्हारी स्टेट भेजा जाएगा, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए।
ठीक है, ऐसा नहीं कि फेक वाला दे दो कि हाँ काम बन जाएगा, या फिर डीबी में तुम निकल गए, डीबी के बाद तुम ये भी साइन कर रहे हो कि जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर मेरा कुछ भी गलती हुआ, कुछ भी एरर आया कि मैं मेरी गलती की वजह से कुछ डॉक्यूमेंट गलत या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट मैंने दे दिया, तो मेरा सिलेक्शन वहीं पर रोक दो। ये भी तुम साइन करोगे ना, बहुत सारे डिक्लेरेशन साइन मतलब किया जाएगा तुमसे। सोशल मीडिया का जो भी हमको बहुत बार बोला है कि सोशल मीडिया का जो रेस्ट्रिक्शन है उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो मेरे को भी सोच समझ के कभी बोलना होगा। बोलना ये, मैं कभी कुछ एरिया में था भी नहीं कोई कि ऑर्गेनाइजेशन के एरिया में, बैंकिंग के एरिया में, क्योंकि सबको रियलिटी पता है कि तुमको पता है, मतलब इसके बारे में पता करो तो घुसो इसमें। ठीक है, अच्छा खासा बैंक है तो लाइक मतलब काम अच्छा है, मतलब बैंकिंग में सबका काम सेम ही है, वही काम करो, कस्टमर डीलिंग है तो कस्टमर को डीलिंग करो, जो भी क्लर्क का काम है, पीओ का काम है, ऐसा सब होता है। और ज़रूरत पड़ेगा तो लेट सी हो, ऑडिट हो गया तो काम रहता ही है, तुमको काम खत्म करने पड़ेगा, वो सब टाइम टेकिंग काम है, तो बैठना पड़ेगा। तो ठीक है बस, और मैं ज़्यादा ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहता, बहुत जितना बोलो तुम्हारा उतना ज़्यादा सवाल रहेगा, और मैं सबका रिप्लाई नहीं कर सकता कि एग्जैक्ट। ठीक है, तो एक बार घुस जाओ इसमें, तुमको पता, सब कुछ धीरे धीरे पता चलेगा कि ये है, और एक टाइम को तुम खुद एंजॉय करने लगोगे ये सब काम को। ठीक है, तब तक के लिए बाय।